बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गायम एहतिशाम हूँ। इस वक्त जो है वो ईद की आमद है और इसी ईद की आमद के हवाले से ही हमें जो है वो बाज़ारों में रश नज़र आता है, हमें शॉप्स पर रश नज़र आता है, वो ज्वेलरी की शॉप्स हों, वो जो है वो कपड़ों की शॉप्स हों, तो एक बड़ा हमें रश नज़र आता है। बड़ी तादाद में हमें ख़रीदार नज़र आते हैं जो इस वक्त मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं अपनी ईद की खुशियों को मज़ीद उबाला करने के हवाले से। अच्छा, ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है और इस पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त शहर फैसलाबाद के जो लोग हैं वो ईद की तैयारियों के हवाले से कितने पुरजोश हैं, कितने पुरजोश तरीके से जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। ताजिर हज़रात इस वक्त इन सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ताजिर होंगे, हमारे साथ जो ख़रीदार होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनकी तरफ बढ़ते हुए ये चीज़ थोड़ी सी हम जानेंगे कि इस वक्त ईद की तैयारियों के हवाले से क्या क्या इस वक्त फैसलाबाद में चल रहा है, कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कितनी इस वक्त तैयारियां जो है वो बाकी हैं। एक शॉप में हम आए हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत सेहत है सर? जी ठीक, मैं आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा आपका रमज़ान जो है वो जा रहा है इस वक्त? रमज़ान हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो शुक्र, हाँ जी। ईद की कुछ तैयारियों के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, कितना कोई ईद की तैयारियों के हवाले से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि हर ईद पे आपको पता है कि नया लिबास चाहिए, एक जूता चाहिए या इस तरह चीज़ें होती हैं जो बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि ये हमें एक ईद दिन ऐसा है, हमें गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। हम रोज़े रखते हैं तो हमें एक गिफ्ट मिलता है, तो जिसके लिए हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, एक शौक़ होता है हम एक ड्रेस पहने, या लेडीज़ का जैसे हमारा लेडीज़ का काम है, तो लेडीज़ का माशाल्लाह जब रमज़ान स्टार्टिंग होता है हमारे पास ये जो ड्रेसेस होते हैं इनको हमने अवेलेबल करना होता है कि अपने कस्टमर की डिमांड के ऊपर के जैसे कैसे कलर रखें, कैसी कलर कॉम्बिनेशन रखें या चीज़ रखें। तो इसी तरह हमारे पास इस मरतबा जो है ना, लेकिन कस्टमर है उस तरह नहीं है जैसे कि पिछली ईदों के ऊपर थे। अच्छा, ये आप चीज़ कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर वैसे नहीं है जैसे पिछली ईदें थी, उन पर जो है वो हमें एक रश देखने को मिलता था, क्योंकि ऑलमोस्ट ईद के में तो बड़ी करीब आ चुके हैं, बड़े कम दिन इस वक्त से बाकी। जी बिल्कुल, कि इन दिनों में कि इधर बैठने की जगह भी नहीं होती थी कि हम लोग जो है रेडी टू वेयर का कस्टमर का काम करते कि जो ईद पे पहनना होता है कस्टमर ने, तो इस मरतबा उस तरह की चीज़ नहीं नज़र आई कि जैसे होना चाहिए ईद पे। कुछ महंगाई, पेट्रोल जिधर चले गया हुआ है, हर बंदा परेशान है, और जिसकी वजह से कि जो मुल्क के हालात हैं हमारे, तो हर बंदे के पास ये गुंजाइश नहीं। जो बंदा 3 ड्रेसेस लेके जाता था हमारे पास से, वो इस मरतबा एक लेके गया है। इस वक्त ये सिचुएशन आप ये कहना चाह रहे हैं कि है कि ज़रा महंगाई की वजह से लोग थोड़े से परेशान हैं? बिल्कुल, जैसे कि ईद की 3 छुट्टियां हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने क्या अब महंगाई और इस चीज़ की वजह से ये ईद का एक दिन मुकर्रर कर लिया है, तकरीबन 1-2 साल से। वो एक दिन इसलिए मुकर्रर किया है कि महंगाई की वजह से, कि हमारी जो महंगाई है ना, एक दिन जो है वो पहना जाए ड्रेसेस, जो बाकी दिन है वो हमारे जो है वो समझ लें कि हमारे जो अल्फाज गुजारा वो 2 दिन कर लेना, जो अहम दिन ईद वाला है उस पर एक ड्रेसेस पहन के। यानी वो अब लोगों का ज़रा बजट उसमें मैनेज करने में थोड़ा सा लोगों को इशू आ रहा है, ख़ास तौर पर ईद की तैयारियों के हवाले से। अच्छा, आप ये कहना, एक तरफ तो ये भी चीज़ें थी कि कुछ ना कुछ अभी जो हालात सूरत हाल बने, पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होने की वजह से ये चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ा है लोगों को, लेकिन वहीं पर मैंने तो पर्सनली अगर ऑब्ज़र्व करूँ तो मुझे नज़र आया है कि भाई मार्केट्स में थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल है। मार्केट्स में अगर हम ज्वेलरी की शॉप्स में जाते हैं जहाँ पर कपड़े ख़रीदारी हो रही है, वहाँ पर जाते हैं तो लोग आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन भी पड़े हैं और मोस्टली लोग तो आखिरी दिनों में ही आके जो है वो शॉपिंग करते हैं, तो ये मज़ीद रश बढ़ेगा। जैसे ही ईद में से 1 दिन 2 दिन रह जाएगा तो मज़ीद। जी बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है कि जैसे हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के लिए ज्वेलरी, ग्लासेस या कुछ जूता, ये लास्ट पे प्रोसीजर होता है। बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, ये एन जैसे चांद रात का जितनी देर तक ऐलान नहीं ना होता कि जी सुबह ईद है, उतनी देर तक तो ये रश ही, मतलब कि हर राशि है, कुछ ना कुछ रह जाता है। एक फैमिली के अगर उस घर के मेंबर हैं, उसके अगर बच्चे हैं छोटे, अगर 4 बच्चे हैं, 5 हैं, चारों की ज़ाहिर बात 2-2 दिन की ईद तो बच्चों की है ना। बड़े जो होते हैं वो अपना एक दिन के लिए बिल्कुल एक हो चुके हैं कि हमने एक दिन ही अपना मेन रखना है कि अपने ड्रेसेस ले लिए या कुछ भी है। तो जो बच्चों का होता है ना, उनकी 3 दिन की ईद होती है, तो उसके लिए वो चीज़ का जो लास्ट पे 3 दिन होते हैं ना ईद के, इससे पहले के,
उस पर रश ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। यानी वो ये कहते हैं कि लास्ट दिन जो है उसमें मज़ीद ये रश बढ़ेगा, और इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी जा रही हैं, हम इसको सेटिस्फाइंग कह सकते हैं। जी बिल्कुल, जो अभी ये जो लास्ट है ना, ये दिन लास्ट दिन तो बहुत अच्छे जा रहे हैं बाज़ार के हिसाब से। जो स्टार्टिंग, जी बिल्कुल, बाज़ार के स्टार्टिंग थोड़ी सी वो ज़रा कम थी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि जैसे ही ख़रीदारों का रश हमें देखने को मिलता है, जैसे ही ख़रीदार बढ़ते हैं तो वो जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रही है वैसे वैसे रश बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ पर पहुँचा था बाज़ार में, मैंने वैसे कुछ ख़रीदारी करनी थी तो मैंने ये चीज़ें देखी थी कि ओवरऑल हमें ज़रा ना कदरे कम वो रश नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही ईद के दिन मज़ीद करीब पहुँचे हैं तो इस वक्त हमें ये देखने को मिल रहा है कि रश जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। लोगों जो है वो ख़रीदारी करने में काफ़ी हद तक जो है वो आगे आ रहे हैं और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। और भी भाई हमारे साथ इनसे भी बात करें, कैसे सर आप ठीक हैं? जी क्या नाम है आपका? मियाँ वहीद। अच्छा वहीद साहब, कैसी चल रही हैं सर ईद की तैयारियाँ? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छी चल रही हाँ हैं? जी। कस्टमर को ख़रीदारी में जो आ रही हैं दिलचस्पी दिखा रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं? ये बात आपने जो पूछी है ना कि ये रश वाला जो सिस्टम है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, लोग परेशान हैं, ये जो हालात चल रहे हैं पेट्रोल की वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, रश अच्छा चल रहा है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा यहाँ है। पर मोस्टली जो है वो कौन से कपड़े जो है वो ज़्यादा ख़वातीन ख़रीदने में दिलचस्पी रखती हैं? क्योंकि आई थिंक लेडीज़ के कपड़ों की शॉप है, तो वो कौन से ऐसे जो है वो मलबूसात हैं जो ज़्यादा उनको पजीराई मिलती है, ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करती हैं ख़ास तौर पर ईद की दिनों में? ईद के दिनों में अब तो माशाल्लाह मौसम अब चेंज होता जा रहा है, तो अब कुछ लोगों को समझ नहीं लग रही कि कॉटन पहने या रेशमी पहने, जो फैंसी पहने। तो 1-2 साल लगेंगे इंशाल्लाह, पीछे आएगी, फिर ज़्यादा लोग फैंसी, उनमें ज़रा मज़े की चीज़ें होती हैं फैंसी में। यानी जब ईद थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में आएगी उस वक्त लोग मज़ीद जो है ख़वातीन जो है वो एक अच्छे लिबास, मलबूसात, एक फैंसी की जो लिबास होते हैं उनकी तरफ जो है जी बिल्कुल। जैसे कि अब हम लोगों ने कॉटन लॉन वगैरह के सूट स्टिच करवाए हैं, तो यकदम मौसम चेंज हो गया, परेशान हो रहे लोग कि कॉटन पहनेंगे या दूसरे फैंसी रेशमी सूट पहनेंगे। सूट जो है वो पहने। अच्छा, बहरहाल इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ख़ास तौर पर ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ताजिर कम्युनिटी इस वक्त जो है वो ईद की आमद के हवाले से क्या कहती है, और ताजिर कम्युनिटी से हट कर जो ख़रीदार हैं वो कितना को इस वक्त जेब में बजट लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बजट को मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि बजट कुछ सेट करते हैं, आगे से डिमांड कुछ होती है, फिर जेब कुछ इजाज़त देती है, तो एक दिलचस्प सूरत हाल होती है वो ख़रीदार हों उनके दरमियान और शॉपकीपर्स हों उनके दरमियान। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद की तैयारियाँ जो शहर फैसलाबाद के रहने वाले लोग हैं वो कैसे मना रहे हैं, जो ताजिर हजरात हैं वो क्या कहते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है ज़ाहिर सी बात है वो क्या कहती है, क्योंकि इन दिनों में हमें गैर मामूली तौर पर रश जो है वो देखने को मिलता है, वो शॉप्स हों, वो मार्केट्स हों, वो ज्वेलरी की शॉप हो, इन जगहों पर। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसा समा होता है जिसमें कपड़ों की ख़रीदारी होती है, जिसमें मलबूसात ख़रीदे जाते हैं, जूते ख़रीदे जाते हैं, ज्वेलरीज़ का रश होता है, तो ये चीज़ें सारी जो है वो जानना ज़रूरी होते हैं। भाई हमारे साथ एक ताजिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जो चीज़ें हैं वो इनकी ज़बानी जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त ओवरऑल तैयारियों के हवाले से क्या क्या सूरत हाल है। बताइएगा भाई इस वक्त क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जो ईद की तैयारियां हैं उनके हवाले से, क्या कोई रश बढ़ता आपको नज़र आ रहा है, या अभी जैसे ही वो कहते हैं कि भाई एक दिन आज चांद रात है तो चांद रात की ख़रीदारी की जाएगी, शॉपिंग की जाएगी, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है? ओवरऑल ना मुश्किल हालात हैं, लोग माशी तंगी का शिकार हैं, लेकिन फिर भी जो ईद है उसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का जो हम रोज़े रखते हैं उसके लिए इनाम है हमारे लिए, और इनाम जो भी हो जिसकी तरफ से भी हो वो तोहफ़ा गिफ्ट होता है, उसको अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। और मुसलमान इसको बिल्कुल अब आगे से बलबला जोश, मार्केटों में रश ज़्यादा नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह वो मनाएंगे और वो लोग मना भी रहे हैं, और हालात इंशाल्लाह जैसे भी हैं, लेकिन इस इनाम को ज़रूर वेल करेंगे और ज़रूर मनाएंगे। ठीक है, यानी इस त्यौहार को मनाने के लिए दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं, वो ख़रीदार हों, वो जो है वो शॉपकीपर हज़रात हों, वो सारे सवाल से ज़ाहिर बात है, मैंने बताया कि मुश्किल हालात के बावजूद भी ये हमारी इन इबादत का, इस मुक़द्दस महीने का अल्लाह ताला ने इनाम रखा है, गिफ्ट है,
और गिफ्ट को वसूल करना चाहिए और उसके जैसे भी हालातों से कुछ से एंटरटेन करना चाहिए। आपकी जो भी वसाइल हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। पिछले 20 दिन बहुत यानी कि ऑफ डेज गुजरे हैं, बहुत कोई रश नहीं था, लेकिन गहमा गहमी शुरू हुई है और इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी ईद के दिन करीब। ईद में से बहुत कम ही दिन ही रह गए हैं, तो अभी जो कोई दिन रह चुके हैं तो इसमें मज़ीद रश, मज़ीद इस हवाले से जो है वो इजाफा जी इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हर आने वाले दिन 4-5 रह गए हैं, लेकिन हर आने वाला दिन ज़्यादा रश हो रहा है और यही चांद रात की गहमा गहमी उतनी ज़्यादा होगी। और मेरी कस्टमर हजरात से भी अपील है कि जिन्होंने करनी जो है शॉपिंग, आपने करनी है वक्त से पहले निकले, ताकि बाज़ारों के अंदर वो जमे गफ़ीर ना बने और आपको चीज़ें अब आसान प्राइस में मिलेंगी, बाद में आपको भी वो ब्लैक लिस्ट में मिलेंगी, ज़्यादा रेट्स महंगे मिलेंगी। अभी आएँ, बर वक्त ख़रीदारी करें ताकि जो है वो अपनी ईद के त्यौहार को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो ख़रीदार आ रहा है उसका बजट क्या है, क्योंकि अमूमन ईद में बड़ी एक डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे के लिए अपना बजट मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। कैसे वो बजट मैनेज हो रहा होता है, कैसे वो बजट मैनेज करता है, कैसे उन चीज़ों को जो है वो लेके चलता है, कितनी कोई अगर आप हम एक एवरेज मिडिल क्लास की एक एक्सपेक्टेशन लगा लें तो अगर कपड़ों की उसने ख़रीदारी करनी है तो कितनी वो कोई बजट सेट करके आ रहा होता है। पिछले कई सालों से हमारा मुल्क हमेशा से आउट ऑफ बजट चलता आ रहा था। अब तकरीबन हर बंदा भी आउट ऑफ बजट का शिकार हो गया। किसी बंदे का बजट जो भी बनाए वो उसके ऊपर पूरी ख़रीदारी कर ही नहीं पा रहा। यानी कि महंगाई आपकी बेसिक जो आपकी बेसिक ज़रूरत है ना, नीड्स हैं, जो ग्रॉसरी है, जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, वो इतने महंगे हो गए हैं कि बजट आउट ऑफ बजट चला गया हुआ, लेकिन फिर भी ख़रीदारियाँ हो रही हैं। अल्लाह खैर करे। वो चीज़ें आप बहैसियत ताजिर सेटिस्फाई हैं क्या? जी बेहतरी आ रही है। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितनी को ख़रीदारी कर लिया इस दफ़ा आपने? खरीदारी जी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। क्या आप कितने कोई अपने लिए सूट लिए हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, क्या क्या इस दफ़ा खरीदा? ये कि बजाय 3-3 लेने के एक सूट पे हम गुजारा कर रहे हैं। ये क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि ये माह जो चल रहा है, ये बच्चों के नई बुक्स लगी हैं, तो इस वजह से बजट उधर भी चला गया हुआ है। तो मैनेज करना है ना किस हिसाब से भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है, एक सूट, दो सूट, जितना भी हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी हालात हो इंसान के लिए, उसमें अल्लाह का शुक्र जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। अच्छा, इस ईद पर कोई ख़ास ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है और बाज़ारों में भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और मज़ीद ये बढ़ेगा, तो क्या इस दफ़ा कुछ नया आप समझते हैं कि ईद के हवाले से एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है? अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है ना, वो ये है कि चेक एंड बैलेंस बहुत है। महंगाई में काफ़ी फ़र्क है। जैसे मिसाल है, फ्रूट्स लेने चले जाएं, आप सब्ज़ियां लेने चले जाएं, आलू का भाव देख लें, प्याज का देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेंज में है। हर बंदा जो है ना रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजार है। अब कल की बात है, खरबूजा जो पहले दिन था 400 रुपये किलो रेट था, अब कल 100 पे आ गए। तो माशाल्लाह मुझे तो ये रमज़ान मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोग भी भाई पर्सनली बड़े कम होते हैं, अदरवाइज़ लोग कंप्लेन शिकायत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक चीज़ जो 400 से अगर नीचे 100 पे आ गई है तो वो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार 100 रुपये इतना महंगा, हालांकि वो 400 से 100 पे आ चुकी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेक एंड बैलेंस। पंजाब में तो मैं खुसूसी कहूँगा और मैं दाद दूँगा, जो टीम वर्क है ना इनका, एक्सीलेंट। मिनिस्टर साहिबा प्लस टीम माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। और इसमें भी कुछ बेहतरी की भी ज़रूरत है, इसमें बेहतरी की भी ज़रूरत है, लेकिन ये कि मैं तो बहुत सेटिस्फाइड वो सेटिस्फाई हैं। आखिर पर मैं चूँकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैंने ब्रेक भी लेनी है। जो इस वक्त मुसलमान दोस्त भाई देख रहे हैं, ईद बिल्कुल ऐसा समय लें कि दरवाज़ों पे दस्तक दे रही है, क्या इस हवाले से मैसेज पैगाम देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अपने जो करीबी जो आप देख रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको साथ लेके चलें, जितना भी हो सके उनके साथ तावन करें, ताकि वो भी इन ईद की खुशियों में भरपूर तरीके से शामिल हो जाएं। और आखिर में आखिरी क्वेश्चन कि कितने % ईद की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं? मेरी जी 50% से ज़्यादा हो गई। अभी भी मिसिस का फ़ोन आया था, बैंगल्स देनी है बच्चियों के लिए, तो 1-2 चीज़ें और लेनी है। मैंने कहा अभी लेने आप मार्केट जी, वो अभी मार्केट में इंशाल्लाह हम कल आएंगे, कि बिल्कुल करीब आएंगे। उसका एक अपना मज़ा है कि एक चीज़ है ना, क्योंकि मैं अभी भाई से भी डिस्कस कर रहा था कि लोग कहते हैं कि भाई ईद की शॉपिंग का मज़ा आता है चांद रात से एक दिन पहले, अगर कल ईद है तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले, हालांकि बिल्कुल जो है वो 1-2 दिन ही रह गई हैं पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एक लगता है कि बिल्कुल ईद आ गई है, बिल्कुल पास आ गई है।
वो एक इंजॉय होता है, बच्चों के साथ आना जाना, वो एक बड़ा जाहिर सी बात है कि वो एक फैमिली के साथ अटेंड करना, उन लम्हात को एंजॉय करना, वो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट होता है। भाई भी जिस तरह भी बात कह रहे थे, मोस्ट वेलकम ब्रदर। और वो चीज़ें फिर जाहिर सी बात है ईद की तैयारियों के हवाले से इन चीज़ों को देखना जानना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल मैं आगे भी बढ़ूँगा, इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है आपके सामने बयान करेंगे, जो ताजिर हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद के हवाले से शॉप्स पर कितना कोई रश है इस वक्त, ताजिर क्या कहते हैं, कस्टमर क्या कहते हैं, नेगोशिएशन का वो जो अमल होता है, वो जो एक दूसरे के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं रेट्स के हवाले से, वो कितना कोई इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और उसके साथ साथ ईद की तैयारियों के हवाले से ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त कितना कोई रश है, कितनी कोई अवाम पुरजोश हो के, चूँकि ईद बिल्कुल इस वक्त करीब समझ लें दरवाजे पे दस्तक दे रही है, कहाँ तक पहुँच चुकी है। यही चीज़ें जो है वो जानेंगे। एक शॉप में हम आए हैं और इन चीज़ों को यहाँ पर से हम आगे बढ़ाएंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है और कहाँ तक जो है वो लोगों की तैयारियाँ पहुँच चुकी हैं, कहाँ तक ताजिर जो बैठे हुए हैं उन्होंने कोई फ़रोख्त जो है वो कर ली है, मलबूसात हों, वो दीगर चीज़ें हों। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो ताजिर दोस्त भाई बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा सर, क्या इस वक्त हालात हैं, कितनी कोई तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी कोई ईद की तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी कोई इस वक्त एक शॉपकीपर में की हैसियत से या एक शॉप ऑनर की हैसियत से कितनी कोई है जो इस वक्त सेल आप जो है वो कर चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपका 41 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कहा कि ईद के हवाले से बताएं। अल्लाह का शुक्र है जो दिन गुजर रहा है, अल्लाह की रहमत से अच्छा गुजर रहा है। अब देखें हमारा ब्राइडल काम है तो महंगाई की वजह से हमारा काम देखें कि ज़ीरो पड़ा हुआ है, कस्टमर नहीं है। हमारा पहले ऑर्डर का काम था, महंगाई की वजह से हमने रेंट पे कर दिए सूट, इसलिए कि हमारा सर्कल चले, हमारा सर्कल नहीं चलता था। तो फिर आप देख लें काम नॉर्मल है, इतना है नहीं। बाकी बाज़ारों की जो सूरत हाल है, जो शटर वाले दुकानदार हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो फारिग बैठे हुए हैं। तो हमारे बाज़ारों में जो बाज़ारों में रश है, लंडे बाज़ार का रश है, मीडिया भी दिखाता है, लोग भी दिखाते हैं, बड़ी गहमा गहमी है। और मैं हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो गहमा गहमी जो असल ताजर है वो परेशान है। लंडे का रश कैसे है, ये थोड़ी सी बात मुझे और मेरे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, क्योंकि ईद के दिन में तो इतना ज़्यादा रश होता है कि हम कहते हैं कि भाई बाज़ार में तो जाना नहीं, उधर तो इतनी भीड़ है, इतनी रश है, फैमिली के साथ नहीं जाना, वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये चीज़ें फिर हम तो ये कहते हैं, आप इसके बिल्कुल अपोजिट कह रही हैं। इनमें मुझे थोड़ा सा फ़र्क करके दिखाएं, क्योंकि लोग तो आखिरी दिनों में भाई कहते हैं कि यार बाज़ार बड़ा रश है, बाज़ार नहीं जाना, बाज़ार बड़ा रश है, बाज़ार नहीं जाना। तुसी यही कह रहे हो कि भाई आते थे सिर्फ लंडे वाला रश होता है? जी बिल्कुल, आपने रियलिटी बतानी है, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आप देखें कि आप बोना बाज़ार, रिगर रोड, जंग बाज़ार, किसी भी बाज़ार में चलें, जो सड़कों पे थैले लगे हुए हैं ना, वो रश है। जो अच्छी फैमिली है, जो रिजनेबल फैमिली है, वो बाज़ारों में नहीं आती, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। तो वो जो अच्छी फैमिली है वो रश इग्नोर करती है, वो कहती है हम मार्टों में चले जाएंगे। इसलिए जो असल दुकानदार, असल शटर वाला दुकानदार वो पिस रहा है। जो मैं समझता हूँ कि ये जो नजायज़ तजावज़ात का मामला है ना, इसकी वजह से शहर में अच्छा कस्टमर चला गया। मैं शहर में, मेरी बात सुने, मैं शहर में बिजनेस करता हूँ, शहर से कमाता हूँ और मैं अपनी फैमिली को लेके मार्टों में जाता हूँ। किस लिए कि यहाँ पे जगह नहीं है। वही आपकी वाली बात, रश बहुत है यहाँ पे। आप पैदल नहीं गुजर सकते, बिल्कुल रियलिटी है। क्यों? आप देखें सड़कों पे रश है, सड़कों पे रश है। वो लंडा बाज़ार, वो जो जूते हैं वो 100-100 200-200 रुपए के जो ट्राउज़र हैं, वो चीज़ें बिक रही हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि विंडो शॉपिंग की वजह से वो हमें एक रश नज़र आता है। वही रश है। अगर आप वो देखें तो वो लोकल वो जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। वो छोटे छोटे लोग जो आते हैं, वो 100 की, 500 की, 1000 की, वो 500 की जूती है, वो बिक रही है। आप अगर कहें ना दुकानों पे, आप ग्राउंड रियलिटी देखें, दुकानों पे जाएं, दुकानों पे रश नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि इस हवाले से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ और अभी जिस भाई के पास मैं खड़ा था, इन्होंने ये चीज़ें बताई कि भाई हमें उन चीज़ों के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना आ रहा है, ख़ास तौर पर इस सीज़न के हवाले से, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि आखिरी दिनों में जैसे जैसे ईद करीब आती है, करीब पहुँचती है, तो रश बढ़ता है, रश हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना और देखना ज़रूरी है कि कितनी कोई बेहतरी आ रही है, कितनी को बेहतर तरीके से मामलात को लेकर चला जा रहा है, कितनी को इस वक्त जो है वो चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और बाज़ारों में हवाले से जो है वो हमें एक रौनकें बाज़ारों में नज़र आती हैं। अच्छा, मैं चूँकि ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा कि
बाज़ार चूँकि हम पहले देखते थे कि जहाँ पर आज से अगर चंद साल पीछे जाएं तो भाई बहुत ज़्यादा रश होता था, जो एक ऑनेस्टली एक बात थी, लेकिन अब वो कम हुआ है। इन फ्यूचर क्या ऐसा किया जाए कि भाई बाज़ारों की दोबारा रौनक बहाल हो? अगर ईद के त्यौहार हैं, ईद के मौके हैं, ये तो ऐसे दिन है कि भाई बहुत कम दिन ही रह गई हैं ईद से, तो यहाँ पर तो रश ही नहीं ख़त्म होना चाहिए था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें ना तो बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, हम कहते हैं हम पुराना सूट पहन लेंगे, पुरानी चीज़ें ले लेंगे, इसलिए कि बच्चों की शॉपिंग हम कर लें। ठीक है, जैसे आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि रौनक कैसे बहाल हो जाए। मैं समझता हूँ इसमें हमें इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट को सिंसियर होना चाहिए, हम ताजरों को एतमाद में लेना चाहिए। तो इस वजह से जो रेहड़ी छाबड़ी वाले हैं, ये जो सड़कों पे लगाते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, ये नहीं कर चुकी, ये सिंसियर नहीं है ताजरों के साथ। अगर ये सिंसियर हो तो यकीन करेंगे फैसलाबाद में अखलाक टावर में काम ना ख़त्म हो, यहाँ पे ब्रांड आएँ। हम लोग ब्रांड नहीं आ रहे, हम लोग यहाँ पे जो अच्छा ताजर है वो भी यहाँ से मूव कर रहा है किसी और प्लाज़ों में, इस वजह से कि यहाँ पे कस्टमर पार्किंग प्लाजे नहीं है, लोगों को सहूलत मिलती। जो अच्छी फैमिली हमारे क्लॉक टावर में नहीं आती, इस वजह पे यहाँ पे लोकल रश होता है। आप बाज़ारों में पैदल नहीं गुजर सकते, अनारकली चल जाएँ, बोना बाज़ार चल जाएँ, कचहरी बाज़ार चल जाएँ, जो नजायज़ तजावज़ात थैले लगे हुए हैं, जिसका मैं कसूरवार समझता हूँ कि इंतज़ामिया को है, इंतज़ामिया इसकी कसूरवार है, इसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते। आप ग्राउंड रियलिटी पे अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सारे काम ठीक हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जो शटर वाला दुकानदार खुशहाल होगा, उधर कस्टमर आएगा, तो मैं समझता हूँ ये सारी रौनकें वापस आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ताजिर इस वक्त ये समझते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जिस वजह से हम परेशान और इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। अच्छा, ऑनेस्टली हम भी जब ईद की तैयारियां करने लगते हैं या ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं तो पहली चीज़ यही आती है कि भाई बजट हमने कितना सेट करना है, कितने बजट के मुताबिक ही हमने जो है वो शॉपिंग करनी है, कितने बजट के अंदर रहकर ही जो है वो हमने ख़रीदारी करनी है। ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम बाज़ारों का रुख करते हैं। लेकिन वहीं पर चूँकि जिस तरह भी जो भाई हमारे साथ खड़े थे उन्होंने हमें ये बात बताई भी सही कि भाई ये चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि अभी हालिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट आप कह लें कि इन्फ्लेशन, एक महंगाई आई है, ठीक है, जंग की वजह से। तो इसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है बाज़ारों में भी भाई के बकौल के उस तरह का रश नहीं है जिस तरह का एक्सपेक्टेड था या माजी में हमें जो है वो देखने को मिलता था। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद की तैयारियां ज़ोर शोर के साथ इस वक्त जो है वो जारी हैं। अब देखने की हमें ज़रूरत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बाज़ारों में आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रही हैं, वो विंडो शॉपिंग की बात हो, वो दीगर जो है वो ख़रीदारी की बात हो। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो ये ईद एक मिडिल क्लास तबके के लिए, गरीब तबके के लिए किस तरह से है, एक एलीट क्लास के लिए किस तरह से है, और किस तरह फिर मामलात को लेकर जो है वो चला जा रहा है। सर, कैसे सबसे पहले तो ईद के दिन गुजर रही हैं? जो बाहर हम मोस्टली देखते हैं कि बाहर शॉप्स के बाहर अफराद बैठे होते हैं, वो ज्वेलर हों, वो इस तरह के जो है वो गारमेंट्स की उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हों, तो कैसे इस वक्त मामला जा रहे हैं? बस इसी तरह जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप आए। हमारा तो इसी तरह चल रहा है, आ जाए तो ठीक है, वरना गुरबत ने तो इतना परेशान किया है कि हम वेले ही बैठे हुए हैं, कोई हाल ही नहीं, वेले ही हैं ਅਸੀਂ, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। लेकिन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ फैसिलिटी सहूलत कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि ईद पर इस दफ़ा आपने कौन कौन सी तैयारियां की हैं, ज़रा वो भी मुझे बताएं। की है हमने माल मूल ये लिया हुआ है, ईद के लिए बैठे हुए हैं। अपने लिए कपड़े पहनने हैं, अपने लिए तो बच्चों के लिए लिया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं अभी लिया। बच्चों को ही पूरा कर ले तो वो ही बहुत बात ज़्यादा है, वरना तो ऐसे ही चल रहा है। बस शुक्र है अल्लाह का, करते हैं बस। सिस्टम ने बड़ा तंग किया हुआ है, को बहुत परेशान है हम लोग। ये सिस्टम जो पर्सनली इन 8 बाज़ारों की मैनेजमेंट है, क्या उसमें ऐसी कहीं ना कहीं कोई ग्लिच हम कहीं का मौजूद है कि जो इन चीज़ों को एम्पावर कहीं के? मैं समझता हूँ कि कोई भी सिस्टम नहीं है, सिस्टम उसी का है जिसकी ज़रादारी है, बस सिस्टम कोई भी नहीं है। कोई मिडिल क्लास को पूछने वाला कोई भी नहीं है। सिस्टम ना कोई काम ऐसा कर रहा है। बाज़ार हमारे 8 बाज़ार तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल हो गया बंद है। 8 बाज़ार बिल्कुल पैक किए हुए हैं, बाहर काम हो रहा है, यहाँ पे बाज़ार में काम नहीं हो रहे। समझते हैं कि इन चीज़ों को ठीक करना, हाँ ठीक करना चाहिए, इनको चाहिए बाज़ार को खोलना चाहिए। मोस्टली जो एक मिडिल क्लास आ रहा है वो कितना को बजट सेट करके आ रहा है कि मैंने इतने बजट में रह के जो है वो खरीदा, वो इतना कर रहा है कि हम उसको रेट बताते हैं, वो आला दवाला दे के निकल जाता है। बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह ही है। बाकी ऐसी वो ईद थी जो आप समझते हैं कि बेहतर गुजरी है, जिस ईद में जो है वो रश भी था, ख़रीदारी भी थी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके, वो कौन सी?
मैं समझता हूँ जब हम जवान थे ना तब थी सारा कुछ, अब नहीं कुछ भी है, अब ऐसे ही है, गुजारा ही समझते हैं वक्त गुजरता गया। मैं समझ रहा हूँ कि आज से 3-4 साल पहले बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। 3-4 साल से बहुत ख़राब होना शुरू हो गया। क्रिटिसिज्म हमने देखा कि भाई 3-4 साल पहले भी जो लोग थे वो ये कहते थे कि यार इससे 3-4 साल पहले हालात बेहतर थे। ये मज़ीद ख़राब ही हो रहा है, दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। आप देखें हमारे रुपये की कोई कदर कीमत नहीं रही। डॉलर कहाँ चले गया, पाउंड कहाँ चले गया, और माशी हमारे हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। हम लोग रोज़ाना की बुनियाद के नीचे से नीचे आ रहे हैं। सजेस्ट क्या करेंगे कि ईद की खुशियां हैं, इसमें गरीब भी आ सके, अमीर भी आ सके, गरीब को साथ लेके चला जाए। अमीर ने तो होना ही होना है, सोच हम गरीब कर रहे हैं, बात गरीब की कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि इस दफ़ा गरीब को भी ईद की खुशियों में साथ लेके चलें? बस हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम भी उसी मिडिल क्लास में ही हैं, हम कौन सा कोई यह बैठे हुए लगा कर। तो अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत करे, करम नवाजी फरम। हमारे सिस्टम को चाहिए हमारा ख्याल करना, बस यही रिक्वेस्ट है, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। डेफिनेटली कि जब एक प्रॉपर तरीके से देखभाल होती है, जब ये चीज़ देखी जाती है कि भाई एक गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। बहरहाल हम चूँकि जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ईद की तैयारियों के हवाले से शहर फैसलाबाद के जो लोग हैं, ख़रीदारी की अगर बात की जाए तो कितने मुतहरिक हैं। वो यहाँ पर लगे हुए स्टॉल्स हों, वो स्टॉल से हटकर जो है वो दीगर जगहों पर कपड़ों की स्टॉल्स हों, वो ज्वेलरी की स्टॉल्स हों, तो देखना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या क्या बेच रहे हैं इन ज्वेलरी शॉप में आप यहाँ पे? सर हमारे पास ज्वेलरी के बहुत से अच्छे डिज़ाइन थे, तो ईद की बड़ी शॉपिंग होती थी। अब तो ये स्टॉल की वजह से कोई भी शॉपिंग के लिए नहीं आ रहा, तो हमारा तो अभी स्टॉल की वजह से क्यों नहीं आ रहा ये? वो थोड़ा सा चीप और बाहर रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो गहमा गहमी में रहते हैं, और वो बाहर आके जो वो मतलब एक चीज़ दुकानदार का हक होता है ना, तो वो जल्दी प्रेफर करती हैं औरतें वहाँ पे। हमारा बहुत अच्छा समझ नहीं रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं या जो ज्वेलरी की ख़रीदारी के लिए आती हैं वो बाहर इस तरह खड़े होकर या स्टॉल्स पर खड़े होकर ख़रीदारी करना मुनासिब नहीं समझती? जी 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 जी, ये कहती कि हमने शॉप वो महंगा समझ के वो चीप ले लेती हैं, सस्ता ले लेती हैं। महंगाई जो इतनी आसमान पे चली गई हैं, और जो जैसे हालात जा रहे हैं, जैसी पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे और वो सारे वो बाज़ार को साफ़ करेंगे। देना जो है वो ज़रूरी है, आप समझते हैं। अच्छा, वो रिलीफ भी मिलेगा। ईद की तैयारियों से के हवाले से आप क्या क्या कर रही हैं? आपने अब तक कितनी कोई ईद की तैयारी जो है वो कर? मेरी सारी तैयारी तो कस्टमर के साथ होती है। जो कस्टमर हमें ज़्यादा इनकम देगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे। आप तो फ़िलहाल मुझे फ्री देख रहे हैं, तो अगर कारोबार अच्छे चलते, यहाँ पे गहमा गहमी होती, तो मुझसे यहाँ आप पर से कुछ बड़े यूनिक से डिसेंट से मुझे कुछ डिज़ाइन दिखाएं जो कि पहले ज़रा बड़े सस्ते थे और अब हम कहें कि जी उनकी कीमतें जो है वो थोड़ा सा बढ़ी हैं, थोड़ा सा कस्टमर उससे परेशान हो गए हैं। पहले ये सस्ते होते थे। अब जैसे ही महंगाई बढ़ी है तो इनकी प्राइसेस भी डबल हो गई हैं। इंक्रीज़ होने की वजह से वो फिर कस्टमर वो प्रेफर नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा फटों पे जाके, जो स्टॉल जिसे देसी बात में फटे कहते हैं, वहाँ से जाके चीप ले लेते हैं चाइनीज़ का माल। ठीक है, इसलिए जो हमारा हैंडमेड बना होता है इसको प्रेफर नहीं देते। ठीक है, इस वजह से ये देखें अभी किस कस्टमर नहीं है और ईद के दिन भी हैं, तो कैसे मतलब हम अपने बच्चों को सर्वाइव करेंगे, ये मसला होता है। जो policies होती अच्छा, हैं- मैं अभी एक चीज़ थोड़ी सी समझ भी रहा था, क्योंकि मैंने पहले कुछ ताजिर दोस्तों से जब बात की तो वो कहते हैं कि भाई आखिरी दिनों में बड़ा रश हो जाता है, क्योंकि अभी वो कहते हैं कि भाई या तो वो चांद रात को जो है वो इतना ज़्यादा रश होता है कि भाई पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो क्या अब जो कुछ थोड़े बहुत ही दिन रह गए ईद से, तो जब ये बिल्कुल करीब आ जाएंगे तो इससे मज़ीद आप समझते हैं कि रश फिर बढ़ेगा? रश नहीं बढ़ेगा, रश वही होगा जो मैंने आपको कहा है कि वो पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसा प्लान बनाए जिससे हमारे जैसे लोगों का भी काम चले। तो रश मुझे नज़र नहीं आता यहाँ पे आएगा। ठीक है, रश रहेगा। एक्सपेक्ट करती हैं जी, ये क्या चीज़ है कि अभी बाज़ारों में जाएं तो वहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। ये बात तो सच समझते हैं ना अभी? हाँ, आप भी बैठा वो क्या चीज़ होती है फिर? वो हमें कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, बाहर से जो बंदा आता है वो कहते हैं यार रश तो इतना ज़्यादा है, ये वैसा एक इमेज बना होता है वो लेडीज़ में कि जो ये जो फट्टे होते हैं ना, स्टॉल्स होते हैं जो बाहर नीचे रख के बैठे होते हैं, जो ये आर्टिकल 188 होता है, ये नजायज़ तजावज़ात जो कि भरमार है पाकिस्तान में। मैं ऑल ऑफ द कंट्री बात कर रहा हूँ, ये भरमार है। इसकी वायलेशन को ब्रेक नहीं करते, इसकी वायलेशन कंटिन्यू है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि कोई भी ब्रेक करेगा ना, कानून तोड़ेगा, तो वो गरीब है, उसको लाइसेंस है उसके पास कि वो गरीब है, यतीम है, वो ऐसे ब्रेक कर सकता है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे दुकानदारों पे पड़ता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
उसका इफेक्ट पड़ता है। सिंपथी की ये बात आप कर रहे हैं, हम सिंपथी हमदर्दी देते हैं कि पाइन और गरीब है, कोई ने साल ला लवे बात, लेकिन उससे सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है। ये आप कहना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है इस चीज़ से तो है वो सिस्टम ज़रूर डिस्टर्ब होता है। आज के इस प्रोग्राम में हमने शहर फैसलाबाद के लोगों की ईद की तैयारियों के हवाले से आपको बताया, शॉपकीपर से हमने आपकी बात करवाई, जो खरीदार थे उनसे बात करवाई और आपको दिखाया कि एक्चुअली इस वक्त सूरत हाल क्या है। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा और हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।